हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, ग्लोइंग स्टार क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। और हम लोग लेक्चर नंबर फोर्थ लेके आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हमारा क्या बेटा, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल है। क्या है? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल है। दूसरा हमारा टॉपिक क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसके बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जितना जल्दी हो पाए वीडियो को आप शेयर कर पाए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कर पाए, हमसे जुड़ पाए। सभी लोग आ गए? शुरू किया जाए? बताइए, शुरू किया जाए? सभी लोग आ गए? चलो देखो, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज करिए, और ये जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया हुआ है। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है। एक कोऑर्डिनेट सी है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x3 और अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो पॉइंट मिलेगी जहाँ तीनों क्या करेंगे, आपस में मीट कर रही, मिल रही हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। और अगर हमको इस ओ का, मान ली इसको ओ, इस ओ का कोऑर्डिनेट निकालना हो, मान लेते हैं इसका एक्स वाई और क्या है, जेड है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यानी पहली जो वैल्यू आएगी वो x के लिए आएगी, और दूसरी जो वैल्यू आएगी किसके लिए आएगी बेटा, हमारा y के लिए आएगी। तो अगर इस o का देखो, यहाँ जैसे दिया हुआ है, एक हमारे पास p है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है, और r है जिसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है, मतलब ये जो t दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है, इसी का हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। और इसी का क्या करना, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड। मतलब जो तीनों मीडियन दिए गए हैं, एक मीडियन हमारा ये हो गया, एक मीडियन हमारा ये हो गया, और एक मीडियन हमारा ये हो गया। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे क्या करती है, दूसरे से मीट करती, मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तीनों पॉइंट जहाँ जिसको क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तीनों पॉइंट जहाँ पे क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है? यानी सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला बिना हमको, वो क्या मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला जो क्वेश्चन दिया बेटा, उसमें a दिया हुआ हमारा 1,4, b दिया हुआ है -1, -1, और c दिया है 3, -2। इसका मतलब बेटा ये हो गया, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है, ये x3 है और ये क्या है, y3 है। अगर हमें सेंट्रॉयड निकालना है, क्या निकालना है, सेंट्रॉयड निकालना है। अगर मान लीजिए हमको, मान लें इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 1 प्लस -1 प्लस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी 4 प्लस -1 प्लस -2 डिवाइड बाई 3। अगर निकालेंगे, देखो, -1 और +1,
यहाँ पे क्या दिया, -1, मतलब 1 -1 + 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। देखो 4 -1 -2 डिवाइड बाई 3, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 3/3 मिलेगा। यहाँ देखो 4 -1 3, 3 - 2 1, क्या मिलेगा आपको, 1/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 × 1 = 3, यानी 1 मिलेगा आपको, और यहाँ पे 1,3 मिल जाएगा। यानी जब सेंट्रॉयड जो मिला आपको, सेंट्रॉयड जो मिला आपको, सेंट्रॉयड हो जाएगा हमारा 1,1/3, क्या हो जाएगा, 1,1/3। ये क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बताइए आंसर कितना आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। ये वाला हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो जो सेकेंड क्वेश्चन दिया बेटा हमारा, सेकेंड क्वेश्चन वो क्या दिया, ए को मान लेते हैं हमारा 2,3 दिया हुआ है। हम बी ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 2, -1, और सी कितना दिया, 4,0। इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 हो गया और ये क्या हो गया आपका, y3 हो गया। ठीक है, हमें निकालना है क्या बेटा, सेंट्रॉयड निकालना है। क्या निकालना है, सेंट्रॉयड को मान लें कि कोऑर्डिनेट इसका x, y है। फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा दूसरा फार्मूला क्या होता है, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। अब हमको क्या करना बेटा, वैल्यू को पुट कर देना। क्या करना हमको, वैल्यू पुट कर देना। x1 कितना दिया, -2 +2 और +4 डिवाइड बाई 3। देखो x1 -2 दिया है, x2 2 दिया है और x3 4 दिया हुआ है। ऐसे y1 कितना दिया, 3 + -1 और प्लस क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। देखो ये -2 है और ये +2 है, क्या है ये, -2 +2 आपस में कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 4/3 मिलेगा। और देखो 3 - 1 कितना देगा, 2/3। आपको जो आंसर मिलेगा सेंट्रॉयड का, सेंट्रॉयड कितना मिल जाएगा हमको, सेंट्रॉयड कितना मिलेगा हमको, 4/3, 2/3। सेंट्रॉयड कितना मिल गया, 4/3, 2/3। क्या मिला हमको, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बता दो, नहीं है, आगे बढ़ें। बता दो, फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर A B C। इतना देखो, ये तो आप कर ही लेंगे। A कितना दिया बेटा हमारा, 2, -3। B कितना दिया है, 4, 2 और C दिया हुआ है -3, यानी हमारा x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2 x3 y3 ये दिया हुआ है। ठीक, हमें सेंट्रॉयड निकालना। क्या निकालना, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला क्या बनेगा हमारा, x1 + x2 +
x3 डिवाइड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये फार्मूला बनेगा। अब देखो x1 कितना दिया हमारा 2 दिया, 2 4 माइनस 3, 2 4 माइनस 3 अपॉन 3, y1 कितना दिया -3 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। देखो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3। देखो -2 प्लस 2 कट जाएगा, -3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा -1, यानी सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो वैल्यू मिली आपको वो कितनी मिल गई 1, -1 मिल गया। कितना मिल गया 1, -1 मिल गया। ठीक, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल निकालने में किसी को दिक्कत है बताओ हमको, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत होगा बताइए, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल में कोई दिक्कत होगा, निकल जाएगा बताओ, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल में कोई दिक्कत है? हाँ, कोई भी दिक्कत? कंफर्म है, आगे बढ़ें। चलो अब यहाँ हमको पढ़ना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे देखो ये एरिया एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जहाँ पे ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, एक कोऑर्डिनेट हमारा b है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है x2, y2, और एक c है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम जनरली ये फार्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। याद रहेगा? बताओ क्या फार्मूला होगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, अगर x1 है, ध्यान देखो x1 है, यहाँ y2 है और यहाँ पे y3 है, ठीक है, प्लस अगर x2 है तो यहाँ पे y3 माइनस y1 है, x3 है तो y1 माइनस y3। ध्यान समझो 1 2 3 2 3 1 3 2, देखो x1 है तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर देखो y3 पे ख़त्म हुआ ये, फिर y3 से स्टार्ट हो गया है, y3 माइनस y1, और देखो y1 पे ख़त्म हुआ है, फिर y1 से क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया है। तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, और यहाँ पे x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है। तो फार्मूला याद करना आसान है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है, फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। क्या फार्मूला है बेटा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट क्लोज y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। याद रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, बोलिए 1/2 x1 इन ब्रैकेट
y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज। तो फार्मूला क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज। क्लियर है, याद रहेगा? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, याद रहेगा? देखिए कोलिनियर का मतलब ये होता है, दो बातें ध्यान रखनी है। अगर कोलिनियर निकालना हो तो हमें बताया था उस डिस्टेंस फार्मूले के केस में कि इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए इस पूरे डिस्टेंस के। यहाँ से इतना प्लस इतना इक्वल टू ये पूरा, ऐसे यहाँ से इतना प्लस इतना इज इक्वल टू। अगर ऐसे मिलता है हमको तो हम बोलते हैं उसको एरिया कि लाइन जो दी गई हो कोलिनियर है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूले में पढ़े थे कि किसी दो का सम तीसरे के बराबर होगा तो कोलिनियर होगा। दो साइड का सम तीसरे साइड के क्या हो, अगर बराबर हो तो लाइन क्या होती है, कोलिनियर होती है। लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मान लीजिए अगर 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता, इसका मतलब ये लाइन जो होती है, लाइंस आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, क्या आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला आपने और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, जिसका मतलब वो क्या होता है, वो तीनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले से तो हमने अलग पढ़ रखा हुआ है पहले से, लेक्चर नंबर 1 में आप देखेंगे तो आपको वहाँ बताया गया कि एरिया डिस्टेंस फार्मूले से हम कैसे किसी पॉइंट को दिखाएंगे कि कोलिनियर है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से बताना हो कि लाइन कोलिनियर है कि नहीं है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए कंडीशन सिर्फ इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आ जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी, हमारी लाइन क्या हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी। कहा गया इफ द पॉइंट A 1, 2 B 0, 0 एंड C A, इफ द पॉइंट A 1, 2, देखो A दिया यानी हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3, और कहा कि कोलिनियर है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1/2 x1 कितना दिया 1, y1 कितना दिया है, y2 कितना दिया 0 और y3 दिया गया b, प्लस x2 कितना दिया गया 0। देख तो वैल्यू जो दिया यहाँ पुट करना है, y3 कितना दिया b माइनस y1 कितना दिया 2 प्लस x3 दिया गया a, y1 दिया गया 2
और y2 दिया गया 0। ठीक है, कोलिनियर इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 के बराबर। अगर लाइन कोलिनियर है इसका मतलब उसका एरिया कितना आएगा, 0। अब ये 1/2 जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखो 1 इंटू बी माइनस बी हो जाएगा। देखो ये बाहर 0 तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब 2a की वैल्यू b के क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, 2a की वैल्यू b के बराबर होगी अगर ये कंडीशन दिया गया है तो। और अब ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए 2a की वैल्यू b के बराबर ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये दिया गया है कि 2a बराबर b। अगर ये लाइन कोलिनियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ a बराबर b। ट्वाइस ऑफ a यानी a का दोगुना जो होगा वो b के क्या होगा, बराबर होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका, दिया गया है। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। बताइए, आगे बढ़ा जाए, चलो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए दिया है 3,0, बी दिया 7,0 और सी दिया हुआ। इसका मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिया हुआ है। x1 3 दिया हुआ है, y1 0 दिया है, x2 आपका 7 दिया है, y2 0 दिया है, x3 आपका 8 दिया है, y3 आपका 4 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। वन अपॉन टू इन ब्रैकेट फार्मूला क्या बनेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में x1 कितना दिया, देखो बेटा 3 दिया हुआ है, y2 कितना दिया 0, y3 कितना दिया 4 प्लस x2 कितना दिया गया 7। जो वैल्यू यहाँ दी गई पुट करिए। y3 कितना दिया गया 4, y1 दिया गया 0, x3 कितना दिया 8 और y1 दिया आपका 0 और ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हो गया 1/2। ये देखो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 28 प्लस 0। देखो 28 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा 6 और ये कितना मिलेगा 16। ये इससे कट जाएगा कितने टाइम में, 8 बार में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। 8 स्क्वायर यूनिट आया। कितना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ हमारा, 8 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ। कितना दिया हुआ बेटा, 8 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, बताइए। कोई दिक्कत है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वर्टेक्स दिया हुआ है, देखो ये x1 है, ये पूरा हमारा
y1 है, ये पूरा हमारा y1 है, ये जो दिया हुआ x2 है और ये पूरा हमारा y2 है। ऐसे ये x3 है और ये पूरा हमारा y3। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला क्या होता है हमारा? 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब निकालेंगे यहाँ से, तो 1/2 x1 कितना दिया बेटा? a दिया हुआ है। y2 कितना दिया? y2 c प्लस a। फिर y3 कितना दिया? a माइनस b, a माइनस b। देखो साइन चेंज हो जाएगा, देखो क्योंकि माइनस है ना ये, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। फिर y2 कितना दिया? b, y3 दिया a प्लस b माइनस y1 कितना दिया? b माइनस c हो जाएगा। x3 कितना दिया है? हमारा c दिया हुआ है, और ब्रैकेट में y1 हो जाएगा हमारा b प्लस c माइनस c माइनस a हो जाएगा। दूसरे वाले का नंबर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि प्लस से क्या करना है बेटा? हमको माइनस करना है। देखो a से a कट जाएगा, c माइनस b मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? c माइनस b प्लस b। देखो b से b कट गया, a माइनस c प्लस c। देखो c से c कट गया, b माइनस a। ये मिला हमको। अब क्या करिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। AC हो जाएगा माइनस AB हो जाएगा, प्लस AB हो जाएगा माइनस BC हो जाएगा, प्लस BC माइनस AC। देखो AC यहाँ प्लस है, AC यहाँ माइनस है, AB यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी पूरा कट के कितना मिल गया आपको? 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिला हमको? 0। और ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया B, वो आपका आंसर कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है? देखो ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर AB। अच्छा चलो, अब इसमें तो जगह हमारा थोड़ा कम पड़ जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो हमारा x1 ये दिया हुआ है, ये पूरा हमारा y1 है, ये पूरा हमारा y1 है। ऐसे ही ये हमारा x2 है और ये पूरा हमारा y2 है, ये x3 है और ये हमारा y3। फार्मूले में हम लोग प्रयास करेंगे इसको पुट करने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वन अपॉन टू इन ब्रैकेट, फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला है। 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। x1 कितना दिया, देखो a दिया हुआ, a लिख दिया आपने। y2 कितना दिया है, b माइनस सी, और फिर माइनस y3 कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है। b माइनस सी, फिर माइनस सी, प्लस x2 कितना दिया बेटा हमारा, a दिया हुआ है, और y3 दिया c माइनस y1 कितना दिया हमारा, y1 दिया b माइनस c, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस x3 कितना दिया हुआ है, माइनस a, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस a, और y1 दिया हमारा b प्लस c, माइनस y2 कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस c। अब इसी को क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 इन ब्रैकेट, देखो a, यहाँ b माइनस 2c हो जाएगा, प्लस a, देखो c से c कट जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे b से b कट जाएगा, 2c हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करो, ab माइनस 2ac माइनस ab माइनस 2ac। देखो ab प्लस ab माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1/2 इंटू माइनस 4ac। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है, ये नेगेटिव हमारा आंसर नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब ये 1/2 इंटू 4ac, क्योंकि ये जो वैल्यू मॉड में होती है, वैल्यू किस में होती है, मॉड में होती है। अब ये क्या होगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम में क्या मिलेगा, 2ac मिलेगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिला हमको वो क्या मिल गया, 2ac मिल गया। क्या मिल गया, 2ac। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिला हमको क्या मिल गया, 2ac मिल गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आप देखेंगे पहला वाला क्या दिया हुआ है, 2ac दिया हुआ है। पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, 2ac दिया हुआ है, यानी 1/2। हाँ, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बेटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कभी भी किसी भी फिगर का एरिया नेगेटिव नहीं आएगा। अगर किसी भी डायग्राम का, किसी भी क्लोज फिगर का एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी किसी का भी एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं आएगा, तो आप उसके एकदम निश्चिंत रहिए। कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप नेगेटिव आ रहा है अगर, तो उसको आप पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हम लोग होमवर्क में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसको नोट करो फटाक से। ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया, इसको डिज़ाइन करवाया हुआ है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको क्या करिए आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप जितने टॉपिक्स को पढ़े हैं उसी के आधार पर ये पूरे आपके क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। जो आपने लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 देखा, लेक्चर 3 देखा, लेक्चर 4 देखा आपने, उसके बाद जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे वो हमने क्या किया, उसको डिज़ाइन किया ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को क्या करिए आप नोट करिए। नोट हो गया, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको फटाक से नोट करिए। नोट हो गया बेटा, चलो अगला क्वेश्चन ये नोट करिए। इसको नोट करिए। हो गया नोट ये क्वेश्चन।
नोट हो गया बेटा? नोट कर लिए? ये देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ही कम है। इसको देखिए, ये क्वेश्चन, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। हालांकि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पे इसको एक बार और क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पे कोलिनियर वाले क्वेश्चंस मिल गए आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, हाँ ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। ट्राई सेक्शन के जितने क्वेश्चन हैं ये हमारे बोर्ड के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार, रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा। जल्दी जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन, हाँ ये कोलिनियर वाले क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये और जो यहाँ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ये हमारे बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके लिए हमारे हैं, ये हमारे बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। देखिए हमने इस बार भी आप लोगों के लिए होमवर्क भी तैयार किया, ताकि आपको कोई प्रैक्टिस करने में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम लोग कल फिर आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉप 25 MCQ लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो वो सभी क्या होंगे, हमारे PYQ होंगे। जितने भी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में 2018 से लेकर के 2026 तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सबका हम लोग क्या करेंगे, MCQ लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे। अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा, इससे क्या हो, अधिक से अधिक लोग क्या कर पाए, हमसे जुड़ पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।